इस काले धुएं की तरह गाजा वासियों का भविष्य भी अंधकार में दिख रहा है। गाजा पूरी तरह से बर्बाद है। रात होते ही इजराइल के हमलों की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और सुबह सुबह गाजा पट्टी के आसमान पर ऐसा ही काला धुआं नजर आता है। मिडिल ईस्ट में यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें एक तरफ इजराइल जैसा हाईटेक देश है जिसके पास आधुनिक हथियार हैं, आधुनिक तकनीक है, न साधनों की कमी है, न पैसों की, न हथियारों की और न ही गोला बारूद की। दूसरी तरफ एक आतंकवादी संगठन है हमास, जो गाजा पट्टी के नकाब में छिपा है। हमास के पास आधुनिक हथियार और तकनीक भले ही न हो, लेकिन उसके पास 20,000 आतंकवादी लड़ाकों की फौज है जो धर्म के नाम पर हर एक यहूदी की हत्या को तैयार बैठे हैं, जिनके जीवन का मकसद ही इजराइल की बर्बादी है। हमास एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जो इंटरनेशनल मदद के तौर पर बिछाई गई पाइपलाइन को उखाड़कर उसके लोहे के पाइप से ही रॉकेट लॉन्चर बना देता है। ये वो आतंकवादी संगठन है जो इजराइल के हवाई हमले से गिरी इमारतों के बलबे से ही हथियार बना देता है। और ऐसे में इजराइल की सेना गाजा पट्टी के अंदर दाखिल होने की सोच रही है। इजराइल की सेना गाजा में कैसे दाखिल होगी? इजराइल के लिए गाजा के अंदर जाकर कब्जा करना क्या आसान होगा? हमास के आतंकवादियों से कैसे बचेंगे इजराइल के सैनिक? और क्या हमास के गढ़ में पहुंचकर इजराइल कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा है? इजराइल के सबसे बड़े और सबसे अच्छे दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि इजराइल का गाजा पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी गलती होगा। इजराइल को फिलिस्तीन के साथ समझौते की बात करनी चाहिए। यानी खुद अमेरिका भी नहीं चाह रहा कि इजराइल की सेना गाजा पट्टी के अंदर जाए, क्योंकि उसे भी पता है कि इजराइल वहां जाकर फंस जाएगा। लेकिन फिलहाल तो इजराइल सिर्फ और सिर्फ हमास की बर्बादी चाहता है। आईडीएफ के प्रवक्ता जोनाथन कॉनरिकस का कहना है कि इजराइल किसी भी समझौते के मूड में नहीं है। हम हमास को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, उसकी मिलिट्री लीडरशिप और उसकी मिलिट्री क्षमताओं को खत्म करना चाहते हैं। इजराइल की सेना अब गाजा पट्टी पर कब्जा करना चाहती है, इसीलिए उसने नॉर्थ गाजा को खाली करवाया है। लेकिन इजराइल के लिए गाजा के अंदर दाखिल होना आसान नहीं होगा। गाजा का मैप अगर हम देखें तो ये एक बहुत छोटी सी जगह है जिसका समंदर का बॉर्डर सिर्फ 40 किलोमीटर लंबा है और जमीन का बॉर्डर 58 किलोमीटर का है। यानी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी का लगभग दोगुना साइज। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए चैलेंज ये है कि गाजा पट्टी बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। इतने छोटे से इलाके में 23 लाख लोग रहते हैं। गाजा में बहुत ही कम ओपन एरिया यानी कि खुले हुए इलाके हैं। बाकी पूरे इलाके में बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं जिनमें घनी पॉपुलेशन रहती है। जब आईडीएफ गाजा पर अटैक करेगी तो यह कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो सकता जैसा कि आम युद्धों में होता है। यानी यह संभव नहीं है कि गाजा पट्टी में बड़े बड़े मिलिट्री टैंक घुसेंगे और फिर हमास के ठिकानों पर फायर करेंगे। जैसे ही इजराइल के सैनिक गाजा में दाखिल होंगे वो किसी न किसी की बंदूक के निशाने पर होंगे, क्योंकि ये पूरा इलाका ही हमास का अड्डा है। हमास के पास 20,000 से ज्यादा आतंकियों की फोर्स है। वो कहीं न कहीं किसी न किसी बिल्डिंग में छुपे होंगे और इजराइल की सेना पर छिपकर हमले करेंगे। लेकिन इजराइल ने तो तय कर लिया है कि वो गाजा पट्टी में घुसकर हमास का खात्मा करेगा। इसीलिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ हेर्जी हालेवी गाजा बॉर्डर पर अपने अफसरों से पूरी योजना समझ रहे हैं। उन्हें भी मैप पर समझाया जा रहा है कि कहां से दाखिल होंगे। हम बता देते हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ को क्या बताया गया। यह संभावना है कि इजराइल के सैनिक गाजा के मिडिल से किबुत्ज राइम इलाके से दाखिल हो सकते हैं और यहां से सीधे वो पहले नॉर्थ गाजा पर कब्जा करेंगे, जिसे इजराइल ने
पूरी तरह से खाली करवाने का आदेश दिया था। इसके बाद बहुत से लोग यहाँ से चले भी गए थे। लेकिन अगर इजराइल के सैनिक गाजा में दाखिल हुए तो फिर उन लोगों का क्या होगा? हमास के आतंकियों ने जिन्हें बंधक बनाया हुआ है। जानकार मानते हैं कि इजराइल की सेना अगर गाजा में घुसी तो फिर बंधकों के बचने की संभावना बहुत कम होगी। ज्यादा आशंका यह है कि वो मारे जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इजराइल गाजा के अंदर दाखिल होता है तो बहुत बड़ी संख्या में आम लोग भी मारे जाएंगे। और एक बहुत बड़ी आशंका यह भी है कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। इजराइल को गाजा में दाखिल होने के लिए कई सारे फ्रंट पर एक साथ लड़ाई लड़नी होगी। यानी कि उत्तर में लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से युद्ध चल ही रहा है। दूसरी तरफ सीरिया से भी हमला हो सकता है, गोलन हाइट्स और शेबा फार्म्स के इलाके से। इसके अलावा इजराइल पर वेस्ट बैंक के आतंकी भी हमला कर सकते हैं। उनके निशाने पर तेल अवीव और यरूशलेम हो सकता है। और अगर आप साउथ में देखें तो यहाँ मिस्र भी इजराइल के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। ये सारे हमले इजराइल पर तब हो सकते हैं जब वो गाजा के अंदर दाखिल हो, ताकि उसके सैनिकों का ध्यान गाजा से हट जाए। इससे वेस्ट बैंक में भी विद्रोह होगा और फिर हिजबुल्लाह भी इजराइल के शहरों पर हजारों मिसाइलें दाग सकता है। हिजबुल्लाह तो हमास से भी ज्यादा ताकतवर है। इजराइल ने पहले से ही चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने और हमले किए तो वो लेबनान के अंदर घुसकर तबाही मचाएगा। ये दोनों के दोनों ईरान के खड़े किए हुए संगठन हैं। हिजबुल्लाह तो पूरी तरह से ईरान ने ही खड़ा किया। हमास को भी ईरान का सपोर्ट है। हथियारों से लेकर तकनीक तक ईरान ही उपलब्ध करवाता है। तो इस बात की भी पूरी आशंका है कि अगर आगे युद्ध हुआ तो ईरान की भी एंट्री होगी और फिर ऐसी स्थिति में इजराइल की मदद के लिए अमेरिका को आगे आना होगा। अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री को लगातार मिडिल ईस्ट में ही टिकाया हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल में पहुंचने के बाद पूरे मिडिल ईस्ट की यात्रा ही कर रहे हैं। अब तक अमेरिकी विदेश मंत्री पहले इजराइल गए, फिर सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन गए और अब इजिप्ट और फिर बहरीन की यात्रा करके वापस इजराइल लौट आए हैं।